क्या आपने कभी एक बात नोटिस की है? हम अपनी पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया को समझने, दूसरों को सुधारने और उन्हें जज करने में निकाल देते हैं, है ना? लेकिन जिस चीज के जरिए हम ये सब देख रहे हैं, यानी हमारा अपना मन, क्या हम कभी उसे चेक करते हैं? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम समझेंगे अहंकार को, आत्मज्ञान को और हमारे अंदर बैठे उस साक्षी या कह लीजिए ऑब्जर्वर को, और जानेंगे कि आखिर क्यों अक्सर दिया तले अंधेरा ही रह जाता है। आज हम कुछ बहुत ही गहरे प्राचीन विचारों को एकदम आसान और तार्किक तरीके से डीकोड करेंगे, जो सच में दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल सकते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस पूरी बात की गहराई को एक बहुत ही कमाल की कहानी से समझते हैं। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे जिनके पास दूर दूर से लोग सीखने आते थे। अब उनका एक शिष्य था। वो बहुत होशियार था, ज्ञानी भी था, लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन रहता था। उसका बस एक ही काम था, हर किसी को उपदेश देना। अरे ऐसा करो, वैसा मत करो, ये सही है, वो गलत है। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया और कहा, देखो, आज तुम पूरे दिन किसी को कुछ नहीं सिखाओगे, बस खुद को देखोगे। शिष्य को लगा, अरे वाह, ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन सच बताऊं, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आईना था जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। अब जरा सोचिए, दिन भर क्या हुआ होगा। जब वो शिष्य पूरा दिन सिर्फ खुद के साथ रहा तो उसे अपने अंदर वो सब दिखा जो उसने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था। सुबह होते ही उसने देखा कि मन में तो लगातार तुलना चल रही है, अरे मैं तो दूसरों से बहुत बेहतर हूं। फिर दोपहर होते होते उसे इस बात पर गुस्सा आने लगा कि लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। और शाम तक उसका अहंकार जोर जोर से बोलने लगा कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। शाम होते होते वो शिष्य पूरी तरह से थक गया, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार उसने अपने अंदर का अंधेरा देखा था। वो सीधा गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे समझ आ गया, मैं बाहर तो सबको रोशनी बांट रहा था, लेकिन मेरे खुद के अंदर तो घुप अंधेरा भरा है। गुरु बस मुस्कुरा दिए। और दोस्तों, यहीं से हमें दिया तले अंधेरा का असली मतलब समझ आता है। बाहर हम बड़ी आसानी से ज्ञान बांटते हैं, लेकिन खुद के अंदर क्या चल रहा है उससे एकदम अनजान रहते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार, वो इतना ज्ञानी था तो उसे ये बात पहले क्यों नहीं समझ आई। देखिए, इसका कारण ये है कि ज्ञान असल में दो तरह का होता है। एक है आपकी बौद्धिक समझ या इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जहां हम किताबें पढ़कर या सुनकर बातें समझ तो लेते हैं, लेकिन वो बस दिमाग दखी रहती हैं। और दूसरी होती है अनुभवजन्य समझ, यानी एक्सपीरियंस, जहां आप उस सच को असल में महसूस करते हैं। जब तक वो शिष्य दूसरों को ज्ञान दे रहा था, उसकी समझ सिर्फ किताबी थी। लेकिन जब उसने खुद के अंदर की बेचैनी, गुस्से और अहंकार को लाइव देखा, तब जाकर वो ज्ञान उसके अनुभव में बदला। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सबको पता है कि स्ट्रेस लेना खराब है, राइट? ये हमारी बौद्धिक समझ है। लेकिन जब हम सच में स्ट्रेस की वजह से शरीर में होने वाली तकलीफ को महसूस करते हैं और उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, तब वो हमारा अनुभव बनता है। और पता है, ये जो अनुभव वाली समझ है ना, ये हमारे एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। हम लोग नॉर्मल ईगो या सामान्य अहंकार को तो बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं, जैसे किसी को पैसे का घमंड है या अपनी पावर का। लेकिन वो शिष्य जिस जाल में फंसा था, वो था स्पिरिचुअल ईगो, यानी आध्यात्मिक अहंकार। ये बहुत ट्रिकी है। जब इंसान को लगने लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा ज्ञानी हूं या मैं तो उनसे ज्यादा आध्यात्मिक हूं, तो ये अहंकार एक नया मुखौटा पहन लेता है। ये अंदर से बिल्कुल नॉर्मल अहंकार जैसा ही होता है, वही डर, वही अलगाव, लेकिन बाहर से ये महानता और ज्ञान का नकाब ओढ़ लेता है। और इस नकाब की वजह से इंसान खुद को सही साबित करने में इतना बिजी हो जाता है कि अपनी कमियां उसे दिखनी ही बंद हो जाती हैं। इस नकाब के पीछे इंसानी दिमाग का एक बहुत ही गहरा खेल चल रहा होता है, जिसे साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था कि हम सबके अंदर एक शैडो या एक अंधकारमय हिस्सा होता है, हमारी पर्सनालिटी की वो चीजें जो हमें खुद ही पसंद नहीं होती। तो होता क्या है कि जब हम अपनी ही गलतियों या गुस्से को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमारा दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। वो हमारी ही कमियों को उठाता है और सामने वाले पर थोप देता है। इसी वजह से उस शिष्य को हमेशा दूसरों में ही कमियां दिखती थी। हिपोक्रेसी या पाखंड की जड़ ही यही है। जब आप देखें कि कोई इंसान दूसरों की हद से ज्यादा आलोचना कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो असल में अपने ही अंदर की उलझनों को बाहर दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहा है। मनोविज्ञान की ये जो बात है ना, ये हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में भी बहुत गहराई से बताई गई है। अद्वैत वेदांत में इसे अविद्या या एक तरह का मौलिक अज्ञान कहा गया है। अब अविद्या का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं, इसका मतलब है दुनिया को देखने का चश्मा ही गलत होना।
ये एक ऐसी गलती है जहां हम अपने विचारों को, अपने इस शरीर को और अपने अहंकार को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं। हम इस भौतिक दुनिया और इसके बनाए हुए मैं और मेरा के जाल को ही परम सत्य मान बैठते हैं। और देखिए, जब तक ये अविद्या रहती है तब तक दिया तले अंधेरा भी रहता है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ बाहर की चीजों में ही उलझा रहता है। अब अगर अविद्या है तो इसके उलट सच्चाई क्या है? अद्वैत वेदांत इसे कहता है स्वयं प्रकाश। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है कि हमारा जो असली स्वरूप है, हमारी जो चेतना है, वो अपने आप में ही एक रोशन दिया है। उसे जलने के लिए बाहर से किसी माचिस या रोशनी की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से शुद्ध अवेयरनेस है। मतलब चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से लाएंगे, आप खुद ही वो चेतना है। अज्ञान तो बस इस रोशनी के आगे पड़े हुए पर्दों का नाम है। जैसे ही ये मैं का भ्रम टूटता है, हमें समझ आता है कि हम वो शरीर या ईगो नहीं हैं जो दुनिया भर की बातों से परेशान हो रहा है, बल्कि हम तो वो रोशनी हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ देखा या महसूस किया जा रहा है। तो फिर सवाल ये आता है कि हम अपनी इस असली रोशनी तक पहुँचें कैसे? महान संत और दार्शनिक महर्षि रमन हमेशा एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल पर सोचने को कहते थे। जब आप कहते हैं कि यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा तो एक चीज हो गई जिसे आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो मैं कौन है जो उस गुस्से को देख रहा है? महर्षि रमन कहते थे कि हमारी चेतना ना एक सर्च लाइट की तरह हमेशा बाहर की चीजों को, विचारों को या फीलिंग्स को ढूंढने में लगी रहती है। हम कभी उस लाइट को घुमाकर उसके सोर्स की तरफ नहीं देखते। हमें अपना पूरा फोकस इस बात पर लगाना है कि हमारे अंदर वो चीज है क्या जो इन सब विचारों को सोच रही है। और जब आप इस सवाल के साथ बैठते हैं तो आप जिस स्टेट में पहुंचते हैं उसे कहा जाता है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है बस एक ऑब्जर्वर बन जाना, चुपचाप देखने वाला। इसका मतलब है कि जब मन में गुस्सा आए, जलन हो या चाहे बहुत खुशी ही क्यों ना हो, उसमें बहने के बजाय किनारे पर खड़े होकर उसे एक नदी की तरह बहते हुए देखना। ओशो और कई बड़े विचारकों ने भी कहा है कि ध्यान का असली मर्म यही है। जब आप अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के, बिना उनसे जुड़े बस देखते हैं, तो आपकी उस विचार से पहचान टूट जाती है, आप उससे अलग हो जाते हैं। और जैसे ही ये पहचान टूटती है ना, बस वहीं से एक बहुत ही गहरी शांति की शुरुआत होती है। अगर हम इस पूरी प्रोसेस को एक लॉजिकल तरीके से समझें तो इसके 4 बहुत ही क्लियर स्टेप्स बनते हैं। पहला है अहंकार। ये वो अंधेरा है जो आपको यकीन दिलाता है कि मैं ही सही हूँ। दूसरा है अज्ञान, यानी आप पूरी दुनिया को तो देख रहे हैं लेकिन खुद को देखने से बच रहे हैं। तीसरा है आत्मज्ञान या अवेयरनेस। जब आप अपने खुद के विचारों को नोटिस करना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए अंदर वो दिया जल गया है, लेकिन शुरू में इस दिए की रोशनी भी बाहर ही जाती है। इसलिए चौथा और सबसे अहम स्टेप आता है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान का असली काम क्या है? ध्यान का काम है उस दिए को थोड़ा सा भीतर की तरफ झुका देना, ताकि जो रोशनी अब तक सिर्फ दूसरों पर पड़ रही थी वो अब अपने ही बेस पर, अपने ही अंधेरे पर पड़ने लगे। और देखिए, ये कोई हजारों साल पुरानी आउटडेटेड फिलॉसफी नहीं है। आज की हमारी मॉडर्न लाइफ में भी ये बिल्कुल सटीक बैठती है। हम रोजाना देखते हैं, हम दूसरों को तो बड़ा ज्ञान देते हैं, अरे फोन कम चलाया करो, लेकिन खुद घंटों बैठकर रील स्क्रॉल करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि आसपास के लोग बिल्कुल शांत रहें, पर खुद जरा सी बात पर बुरी तरह भड़क जाते हैं। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर हम जज बन जाते हैं, लेकिन अपनी बड़ी से बड़ी गलती को भी इग्नोर कर देते हैं। यही तो है मॉडर्न लाइफ का दिया तले अंधेरा। बाहर खूब सारा ज्ञान, लेकिन अंदर एकदम अनदेखी। ये साफ दिखाता है कि भले ही हमारे गैजेट्स बदल गए हों, लेकिन हमारे मन और अहंकार की वायरिंग आज भी बिल्कुल वैसी ही है। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का अंतिम सत्य या निचोड़ क्या निकला? गुरु ने अपने शिष्य से यही तो कहा था कि जब तक तुम अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस सिर्फ दूसरों को सुधारने में लगाते रहोगे, तुम्हारा ये अंदर का दिया हमेशा अधूरा रहेगा, उसके नीचे अंधेरा ही रहेगा। दिया तले अंधेरा को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बाहर से हटाओ और खुद के अंदर मोड़ लो। जिस पल इंसान दूसरों को जज करना छोड़कर अपने खुद के विचारों को, अपने ही अहंकार को देखना शुरू कर देता है ना, बस उसी पल वो सारा अंधेरा हमेशा के लिए गायब होने लगता है। तो चलिए इस सफर को यहीं रोकते हैं, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब अहंकार का वो अंधेरा छटने लगता है, जब दिमाग के विचारों का सारा शोर एकदम शांत हो जाता है और जब आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस बचती है,
तो उस पल में बिल्कुल पीछे खड़े होकर ये सब कुछ कौन देख रहा है? वो मौन साक्षी, वो साइलेंट ऑब्जर्वर आखिर है कौन? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब आप गूगल पे ढूंढ लें, बल्कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आपको खुद महसूस करना होगा। अहंकार, अज्ञान, आत्मज्ञान और ध्यान को समझने के इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको बाहर की दुनिया से हटकर थोड़ा खुद के अंदर झांकने पर मजबूर जरूर किया होगा। सोचने की कोशिश कीजिएगा।